वो दिन 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला गया मोहन यादव के द्वारा। जो मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इस दौरान उनके द्वारा बहुत सारी अच्छी कामों को किया गया, जो काम सुर्खियां में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब मीडिया का सुर्खियां वो बन चुके हैं, लेकिन वह मीडिया का सुर्खियां बड़े डिजिटल मीडिया का नहीं बने हैं। वो बस यूट्यूबर्स और कुछ न्यूज़पेपर्स का बन रखे हैं। लेकिन अभी तक मजबूत आवाज डिजिटल मीडिया जो पूछता है भारत, आर पार और अलग अलग तरह के डिबेट शो चलाते हैं, उसकी नजर उन पर शायद अभी तक नहीं पड़ी है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं इस वीडियो का पूरा बात करने से पहले। वो प्रश्न है, जब कभी आप अपने जीवन में अगर कोई ईएमआई पर घर लिए हो, गाड़ी लिए हो, जमीन लिए हो, तो उसका किस्त चुकाते चुकाते लोग परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी ईएमआई आसानी से खत्म नहीं होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज खबर के अनुसार उनके द्वारा 168 एकड़ 137 प्लॉट 45 करोड़ में उनके संबंधी, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके बहू और अलग अलग कई नजदीकी संबंधी के द्वारा महज 2 वर्षों में खरीदा गया है। और ये सारी जमीनें वैसे जगह खरीदी गई है जहां से आने वाले वर्षों में या वर्तमान समय में नेशनल हाईवे पास करना है या कोई बड़ी सरकारी प्रोजेक्ट लगाना है। वहां पर में इस तरह से बिजनेस के एरिया में, व्यापारिक क्षेत्र में जो खेती के जमीन को व्यापारिक जमीन के तौर पर में बदला गया है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जमीन खरीदा गया है। इसका मकसद यह हो सकता है जो कम दर में जमीन लेकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। और यह भी सत्य है जो उनके परिवार का, उनका रियल एस्टेट की दुनिया से संबंध पुराना है। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा या संशय में होगा, जो सरकार किसी भी तरह की बड़ी प्रोजेक्ट किसी देहात के क्षेत्र में, रूरल एरियाज में लगाने जा रही है, तो इसकी खबर उस रियल एस्टेट के पास उस प्रोजेक्ट लगने से पहले कैसे पहुंच जाती है। या तो सरकार में बैठे लोग इस गोपनीय व्यवस्था को, गोपनीय सूचना को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या रियल एस्टेट तक पहुंचा रहे हैं और उसके मुनाफा देने के लिए काम कर रहे हैं। क्या यह जायज है या सही, या तो जांच का विषय है और जांच होना शायद प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर में खुलकर कोई मजबूत और सही प्रतिक्रिया नहीं आया है। लेकिन कहा गया है जो वो
अति पिछड़ा हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उसीलिए मोहन यादव के ऊपर में इस तरह से विरोधी पार्टियों के द्वारा और विरोधाभास व्यक्त किया जा रहा है। उनको घेरने का संरचना को तैयार किया जा रहा है। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, ये तो जांच की विषय है और जांच के बाद चलेगा पता। लेकिन मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं, जो यदि 168 एकड़ जमीन 2 वर्षों में महज 45 करोड़ में 137 प्लॉट यदि लिया गया है, तो क्या यह जांच का विषय नहीं है? अगर जांच का विषय है तो जांच कैसे और कब से प्रारंभ होना चाहिए, ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। लेकिन इसी पार्टी के आला नेता, जो बड़ी नेता है, उनका कहना था ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हम तो फकीर आदमी हैं भाई, मेरा क्या है, झोला उठाएंगे और चल देंगे, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन ये 2 वीडियो कितना इस बात पर में सही साबित हो रहा है, यह आप विचार करके कमेंट में जवाब दें। जय हिंद।